माँ जगदम्बा दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको झाड़ू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमें झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं तथा घर से चली जाती हैं। आइए झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हमारे मन में झाड़ू से लेकर कई सवाल उठते हैं, जिन सवालों के आज मैं उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास करूँगी। हमारे मन में अधिकतर आने वाले सवाल हैं, हम झाड़ू किस दिन खरीदें, यानी झाड़ू खरीदना किस दिन शुभ होता है और किस दिन अशुभ होता है। झाड़ू को लगाने के सही तरीके क्या हैं जिससे माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहे। झाड़ू घर में किस स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू किस समय लगाएं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, अर्थात झाड़ू लगाने का समय क्या होना चाहिए। झाड़ू अगर टूट गई हो तो उसे किस दिन बाहर करें जिससे घर में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप भी झाड़ू से संबंधित कोई भी गलती ना करें और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहे। हर व्यक्ति आर्थिक संपन्नता और सुखी जीवन चाहता है। इसे हासिल करना इतना कठिन भी नहीं होता है। अगर आप झाड़ू से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुखी व संपन्नता बनी रहेगी। झाड़ू का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है। जब दीपावली का दिन होता है उस दिन भी झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कि हमें झाड़ू कब लगाना चाहिए। दोस्तों, हमें झाड़ू ब्रह्म मुहूर्त के बाद यानी सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना चाहिए। कई महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, तुरंत झाड़ू लगाने लगती हैं, परंतु यह सही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद यानी सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना चाहिए और हमें सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए तो आप कभी भी झाड़ू ना लगाएं। यदि घर का कोई सदस्य घर से बाहर गया हो तो उसके घर से जाने के तुरंत बाद लगभग 1 घंटे बाद तक झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुरंत झाड़ू लगाने से बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। हमें झाड़ू हमेशा सुबह ही लगाना चाहिए तथा जब प्रातःकाल घर में पूजा हो रही हो उस समय भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। पूजा के समय आप झाड़ू ना लगाएं, या तो आप पूजा करने से पहले झाड़ू लगाएं या फिर उसके बाद झाड़ू लगाएं, परंतु जो आपका पूजा का स्थान है उस स्थान को पूजा करने से पहले आप साफ कर लें। आइए अब जानते हैं घर में झाड़ू किस स्थान पर रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झाड़ू को एक स्थान पर रखने के बजाय बार बार उसका स्थान बदलते रहते हैं, उनके घर में धन का आगमन नहीं होता है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। झाड़ू हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी घर में खड़ा नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा सुला कर रखना चाहिए, अर्थात आप जमीन में ऐसे तिरछा करके झाड़ू को रखें। खड़ा झाड़ू हमेशा दुश्मनों को आमंत्रित करता है और दरिद्रता को आमंत्रित करता है, इसीलिए झाड़ू हमेशा साफ जगह पर सुला कर रखना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं नया झाड़ू कब से प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नया झाड़ू लाए हैं तो उस झाड़ू को हमेशा शनिवार से प्रयोग में लाएं। हम जिस प्रकार धन को छिपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने जाने वाले लोगों से छिपा कर रखें ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे देख ना पाए। इसे हमेशा अपनी संपत्ति समझना चाहिए। झाड़ू में किसी भी बाहर वाले की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, यह दरिद्रता का द्योतक होता है। आइए अब जानते हैं कि झाड़ू कब खरीदें।
झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर हो सके तो कृष्ण पक्ष में भी आप शनिवार के दिन ही झाड़ू खरीदें। इससे आपके घर में संपन्नता आती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शनिवार के दिन खरीदा हुआ झाड़ू घर को सुख समृद्ध धन धान्य से परिपूर्ण करता है। और दोस्तों, झाड़ू कभी भी शुक्ल पक्ष में ना खरीदें। शुक्ल पक्ष में खरीदा हुआ झाड़ू घर में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, आप कृष्ण पक्ष में हमेशा शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें। पहले तो आप कृष्ण पक्ष में ही खरीदें, फिर कृष्ण पक्ष में भी शनिवार सबसे सही वार माना जाता है झाड़ू खरीदने के लिए। शुक्ल पक्ष में आप कभी भी झाड़ू को ना खरीदें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं, अगर झाड़ू टूट जाए या पुरानी हो जाए तो क्या करें। अगर झाड़ू टूट जाए या ख़राब हो जाए तो इसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, घर में जितना कूड़ा होता है, अगर उनके पास स्पेस है, कहीं पर खाली जगह है, तो वहाँ पर रखकर सारा घर का कूड़ा जला देते हैं और उसमें झाड़ू भी जला देते हैं। दोस्तों, अगर आपका झाड़ू टूट जाए तो रविवार, मंगलवार, बुधवार को किसी दूर स्थान पर विसर्जन कर दें। दूर कहीं पर ले जाकर उस झाड़ू को रख दें, मगर उसको जलाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम पुरानी अपनी वस्तु के प्रति मोह रखते हैं, उसी प्रकार से अगर झाड़ू पुराना हो जाए तो उसके प्रति भी हमें मोह रखना चाहिए। उसको तुरंत जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारे घर में आर्थिक संपन्नता लाता है तथा हमारे घर में सुख समृद्धि को आमंत्रित करता है। तो झाड़ू हमारे सुखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। झाड़ू के नियमों का पालन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसीलिए अगर आपका झाड़ू टूट जाए या पुराना हो जाए तो झाड़ू को कभी जलाएं नहीं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं घर में झाड़ू कैसे लगाना चाहिए। हमेशा घर के लास्ट दरवाजे से झाड़ू लगाते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ आना चाहिए। यानी आप जो आपका घर का लास्ट सबसे अंतिम कमरा है, वहाँ से शुरू करें झाड़ू लगाना तथा अपने मुख्य दरवाजे की तरफ झाड़ू लगाते हुए आएं। कभी भी उल्टा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, अर्थात मुख्य दरवाजे से अंदर की ओर कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में सभी कार्य भी उल्टे होने लगते हैं और नकारात्मकता आती है। दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप नया झाड़ू खरीद कर लाएं तो झाड़ू को पकड़ने के स्थान पर सफ़ेद धागा, जो त्रिबंध वाला धागा होता है सफ़ेद, वह बांध देना चाहिए। और यदि घर में हमारे पास 2-3 झाड़ू हैं तो घर में कभी भी 2 झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में हमेशा कोई न कोई परेशानी हर वक्त आती रहती है। इससे घर में परेशानियां दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको झाड़ू से जुड़ी हुई ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन नियमों का पालन कर अपने घर में भी सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्णता लाने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।